इसी का ये सीन कट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है ईस्टर्न किंगडम के अंदर अपने सैंटस का सीन, जो कि क्या रहती है, वाओ मुझे लगा नहीं था यहाँ का जो डेजर्ट और ये सारी जो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। आपने मेरे लिए कितना अच्छे पे बाटी रखी है, सच में इसका टेस्ट तो हेवनली है। वो कह रहे थे ना वो लोग ईस्टर्न रीजन का फूड कितना ज़्यादा अनबीटेबल होगा, खाने के बाद पता चल रहा है कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। सच में इस लैंड का फूड तो आस्वादनीय है। तो ड्यूक रूबेल्ट भी कह रहा होता है कि और क्या इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ें मैं थोड़ा ना आपको सर्व कर सकता था, आखिर आप एक ग्रेट साइंटिस्ट जो ठहरी, ऊपर से आप ही वही इंसान हो जो कि डीमन लॉर्ड को बीट अप कर करके हमारे इस दुनिया को बचाओगी। और तो और मैं आपका थैंक्स भी करना चाहता था क्योंकि आप लोगों ने हमारे जो ईस्टर्न रीजन की लेबलेंथ थे उसको क्लियर करवाने में मदद करवाई, बल्कि अभी भी हैंडल कर ही रहे हो। तो वो भी कह रहे हैं ये इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो साइंटिस्ट की तरह मेरी एक जॉब है। तो रूबेल्ट भी कह रहा होता है कि आपकी वजह से मेरा जो बर्डन है वो थोड़ा सा सस्ता हो गया, पहले से मैं नॉर्थ को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था और आपने थोड़ा बहुत बर्डन कम कर दिया मेरा। तो वो कह रही थी क्या नॉर्थ नॉर्थ तो इस टाइम पे बिल्कुल सही होगा ना, क्योंकि वहाँ पे तो रूल लेडी रीना और ड्यूक विंटरसोर रहते हैं, वहाँ तो काफी अच्छा चल रहा होगा। जो सुनते यार ये कह रहा होता है क्या तुमने कहा लेडी रीना और ड्यूक विंटरसोर अच्छे से चला रहे, माय लेडी मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया, रीना ने ड्यूक विंटरसोर को बेवकूफ बना लिया है। तो वो भी कह रही थी क्या बेवकूफ, रूबेल्ट भी कहने लगता है कि हाँ मुझे ये तो नहीं पता आप विश्वास करोगी या नहीं, पर अगर ऐसे ही रहा तो भी आप भी उसके झांसे के अंदर फंस जाओगी, क्योंकि रीना ही वो गंदी सी औरत, वो एक डीमन लॉर्ड है। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, उसने हमारे ईस्टर्न किंगडम के जितने भी फार्मर्स थे उनको जबरदस्ती अपने लैंड के अंदर बुला लिया, या फिर ये कहूँ कि किडनैप कर लिया। र्यूमर तो इस तरीके के भी उड़े हुए हैं कि उसने जो नॉर्मडेंस ट्राइब है ना जो बैंडेट बन गई थी अभी, उनको स्लेव बना लिया है क्योंकि उन्होंने उनको कुछ चुरा लिया था इसलिए। जो सोच करके साइंटिस्ट कह रहे थे कि क्या इसने क्या कहा, रुको अगर इसके बारे में सोचा जाए तो अभी जो पिक्चर थी रीना की इस गेम के अंदर स्क्रीन पे वो बिल्कुल वैसी लगती है थोड़ी बहुत। क्या सच में रीना एक डीमन लॉर्ड है? और खापने लगती है, सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं रीना को नॉर्थ के अंदर जो कि यहाँ पर हल जोतने में लगी हुई होती है, डिस्गाइज होकर के आई होती है, बताने लगती है कि देखो अब मेरे को अगर इन नॉमडेज के ऊपर नजर रखनी है तो इनको ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जिस वजह से मैंने ये डिस्गाइज किया हुआ है। और मेरी छानबीन से मुझे इतना तो पता चल गया, हर एक दिन में दोपहर के टाइम पर लोग एक साथ मिल करके खाना खाते हैं, लंच करते हैं और प्रे करते हैं गॉड से। इनके प्रार्थना की शुरुआत तो काफी अच्छी होती है, पर उसके बाद वहीं पे हम लोग इन्हें देखते हैं बैंडिट्स को जो कि क्या रहती है, प्लीज गॉड इस लिविंग हेल से हम लोगों को उठा लीजिए, हम लोग और नहीं सह सकते, प्लीज या तो हमें हमारा माउंटेन पे भेज दीजिए या फिर हमें अपने पास बुला लीजिए। जो सारी बातें सुन करके दीना कहने लगती, क्या कहा इन्हें लिविंग हेल, तुम हरामजादा तुम्हारी इतनी घटिया सी लाइफ थी, मैंने तुम्हारे को माउंटेन से उतार करके शहर में लेकर के आई और तुम इसको लिविंग हेल कह रहे हो। देन ये सीन यही कट होता है, हम लोग देखते हैं काई को जो कि बता रहा होता है कि जो हमारे ट्राइब वाले लोग हैं हमारे तबेले के, वो काफी लंबे टाइम से गॉड्स को राइज करते हुए आए, शिप इकट्ठा करके रखते थे, उनको पाला पोषा करते थे, पर एक दिन ऐसा कि अचानक ही किसी बीमारी की वजह से सारी की सारी जो शिप थी वो मर गई। उस समय सबके सब सहम गए थे कि अब उनका क्या होगा, उनका जो एंटरटेन होगा वो किस तरीके से करेंगे। कुछ लोग तो इतना ज्यादा बौखला गए थे कि उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, बट इतने में गोल्ड माइन अपेयर हो गई और अचानक से कहीं से गोल्ड माइन को अपेयर हुआ देख उन लोगों को लगा कि गॉड की तरफ से इनके लिए एक तोहफा है, तो उन लोगों ने प्रे करना चालू कर दिया कि इनके पास यहाँ पर एक कोई माउंटेन गॉड है जिनने कि इनको ये माउंटेन की गोल्डन माइन दी है, इसलिए ये उनके ऊपर विश्वास करने लगे और उसी माउंटेन गोल्ड के पास रहने लगे। सबको ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें गॉड की तरफ से इनके लिए एक तोहफा है, और ऊपर से करंटली देखा जाए तो अब वो लोग माउंटेन से भी यहाँ पर आ चुके हैं और ना ही उनके पास उनकी गोल्ड माइन बची है। उनको ऐसा लगता है कि जो गॉड है उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग इस टाइम पे लिविंग हेल के अंदर आ रहे हैं। जो सारी बातें सुनने के बाद तो रीना खुद कह रही होती कि मुझे नहीं पता था ये लोग इतना ज्यादा नेगेटिवली सोचते हैं इस जगह को लेकर के। वहीं काई कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये लोग काफी अग्रेसिवली इस टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, बट ये इनका नेचर नहीं है, ये हमेशा से इसी तरीके से नहीं रहे, ये कोई दूसरे लोगों को लेकर के इतना ज्यादा हॉस्टाइल भी नहीं थे। इनफैक्ट इन लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड ट्रेन कर लिया है ताकि अपने आप को और अपनी गोल्ड माइन को जो कि इनको गॉड की तरफ से तोहफा मिला है उसको प्रोटेक्ट कर सके, कोई इनसे ये चुरा ना ले। और ऊपर से जो दूसरे मैंडेट ग्रुप के मेंबर्स हुआ करते थे उनसे भी प्रोटेक्ट करा करते थे। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक यही चीज है जो कि इनको चोरी चकारी की ओर लेकर के चलेगा, क्योंकि इनके पास कोई जरिया ही नहीं था जीवन काटने के लिए, जिस वजह से ये लोग ये काम करने लगे। मजबूत तो ये पहले से ही थे। तो रीना कह रही थी कि ओह अच्छा ये कारण था, तो क्या इसी वजह से और भी जितने ट्राइब है वो भी माउंटेन की ओर बढ़ती जा रही हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे इनको वापस भेज देना चाहिए।
ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। अब मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी और इनको माउंटेन के अंदर दोबारा भेज दूंगी। देन सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं रोस्टिन को, जो कि कह रहा होता है क्या तुम लोकल पुलिस को बनाने जा रही हो, ये कौन सी फोर्स हो गई भला, वो भी तुम इन बैंडिट्स का यूज करोगे उसको बनाने के लिए। तो रीना भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो बैंडिट्स इनके पास कॉम्बैटिव क्वालिटी भी है और माउंटेन के अटैचमेंट भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से है, जिस कारण मुझे लगता है कि माउंटेन्स को गार्ड करना इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, बल्कि फार्मिंग करना इनका सूट करेगा ही नहीं। वेल तुम क्या तो एक तरीके से सही रही हो, बट क्या तुम्हें नहीं लगता बैंडिट्स को फॉर्मल इंचार्ज बना देना सिक्योरिटी का ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? इतना भरोसा हम लोग उनके ऊपर नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया ना, एक बिल्ली के सामने मछली डाल दी और उसको गार्ड करने के लिए कह रहे हो तुम लोग। क्या हम सच में यकीन कर सकते हैं इनके ऊपर? ओह तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को उनके ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, हमें उनको मेरे ऊपर यकीन दिलाने की जरूरत है। तो रोस्टिन कहने लगता है क्या मतलब तुम्हारे ऊपर यकीन दिलाने के लिए? ओह आई सी, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी समझ नहीं पाए, अब से मैं उनकी गॉडेस बनूंगी। देन ये सीन कट होकर के आ जाता है बैंडेड्स के अड्डे के ऊपर, जहाँ पर ये वो लोग पानी आनी भरने के लिए जा रहे होते हैं। एक औरत को देखते हैं जो कि 2 बाल्टी ले आई होती है, कुएं से पानी निकाल के भरने लगती है। इतने में इसका ध्यान जाता है सामने एक शिप होती है, उस गोट को देख करके वो कह रही होती कि ये आखिरकार ये गोट कर क्या रही है। रुको, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये मुझसे कह रही है कि मैं इसको फॉलो करूं, कि मेरे को इसका पीछा करना चाहिए। देन वो भी उसका पीछा करने लगती है, कहने लगती है कि रुको 1 मिनट, मेरा वेट तो करो। बट कुछ देख हैरान सामने ही देखती है कि कुछ फायर से लेकर के कुछ नीचे जमीन से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। कोई पेड़ टाइप की आकृति ले ली होती है। देन फायर की सारी बुझ जाती है। उसके पास ये भी आती है, वहां से धूल हटा करके देखते हुए कहने लगती है कि यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, कुछ तो है ये, इसका मतलब क्या है? जैसे ही ध्यान से पढ़ती है, वहां लिखा हुआ होता है कल राइट इसी टाइम पर तुम इसी जगह आना, सब लोगों को लेकर के। तुम्हारे पास एक मसीहा आएगा और तुम लोगों को गाइडेंस देगा। ओह 1 मिनट, ये क्या था? क्या ये एक डिवाइन मैसेज था? और अपने ट्राइब में जाकर के सबको ये सारी बातें बना देती है। लोग कह रहे होते क्या एक डिवाइन मैसेज, क्या वो गॉड की तरफ से हो सकता है? क्या उन लोगों ने हमारी प्रार्थना सुन ली? कोई आराम से बात करो, हम लोगों को अपना मूव आराम से चलना पड़ेगा, वरना अगर उन फार्मर्स को पता चल जाएगा तो फिर वो लेडी रीना और ड्यूक विंटरसोर को बता देंगे। हम लोगों को आज ही रात को सारी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। देन धीरे धीरे करके वो लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि वो पेड़ उगाया होता है। बिना हट करे वहां पहुंच जाते हैं। कुछ देखते हुए कह रहे होते कि असंभव। सामने देखते हैं गोल्ड के कैरेजेस, काफी सारी कैरेजेस को देख करके कहने लगते क्या ये सोने से बनी हुई कैरेज, वो भी इस जगह पर? क्या ये एक सच है या फिर झूठ? ऊपर से वो जो मैसेज आया था क्या वो सच था? तो आवाज आती है सामने से, ऑफ कोर्स वो सच था। आई सी, लगता है यहाँ पर सबके सब आ चुके हैं, एक ने भी मिस नहीं किया है इधर। और इन लोगों के सामने एक एंटिटी आ चुकी होती है, जिस एंटिटी को देख करके ये लोग काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। कह रहे होते क्या क्या आप हमारे मसीहा हो? तो वो भी कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम लोगों को वापसी माउंटेन्स के ऊपर लेकर के जाऊँ, अपने होली माउंटेन्स के ऊपर, वो भी इन गोल्डन कैरेज के अंदर। जो सुन करके वो लोग कह रहे थे कि हे भगवान, क्या ये सच है? क्या जो हमारे सामने एंटिटी है ये ऑलमाइटी गॉड हमारे माउंटेन गॉड है? देन वो सभी घुटने टेक देते हैं। सामने वाला पर्सन कह रहा होता कि लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है। देन अपनी फायर को चारों तरफ फैला देता है, अपने और सारे लोगों के बीच में एक लकीर खींच देता है। मैं सिर्फ अपने साथ उन्हीं लोगों को लेकर के जाऊंगी जो लोग पश्चाताप करेंगे, आज के बाद बुरे काम कभी दोबारा नहीं करेंगे, चोरी तो बिल्कुल नहीं। कसम खाओ कि ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करोगे। जो सच्चे मन से कसम खा करके ये सारी चीजें करता है, वही इस फ्लेम की आग को वापसी पार करके इधर आ सकता है। जो बातें सुनने के बाद जितने भी बैंडिट्स होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। सबसे पहले वही लेडी अपने कदम आगे बढ़ाती है जिसने कि उस गोट को देखा हुआ होता है, और डायरेक्टली फायर को पकड़ के इधर आ चुकी होती है। उसको आग नहीं लगी हुई होती और उसको जलता हुआ ना देख करके बाकी सारे लोगों के अंदर भी हिम्मत आती है। एक एक करके सब लोग इधर आने लगते हैं, कह रहे होते कि हमने कर दिखा, ये गर्म था पर मैं जला नहीं बिल्कुल भी। देन हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि दांत पीस रहा होता है और भागते हुए डायरेक्टली फायर के अंदर कूद जाता है, बट इसको लगी हुई होती, काफी ज्यादा गर्म लगा हुआ होता है, चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। वो बंदा कहता है कि तुम वहां पर
तुम्हें तुम्हारे करे धरे का बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है ना? तो वो माफी मांगने लगते कि मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं गलत था, मैं पश्चाताप करूंगा। बट जितने भी विलेजर्स होते हैं वो उसको घूर के देखने लगते हैं। बैंडिट्स कहने लगते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे गॉड को अपसेट किया। हे डिवाइन गॉड, प्लीज हम लोगों के ऊपर मर्जी दिखाइए। अगर आप चाहते हो तो भी हम इसका हेड आपको ऑफर कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ अपॉलजी। जो देखने के बाद वो जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है क्या, वैसे तो आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि ये कौन है। हाँ, ये अपनी ही रीना है। वो सोचने लगती है कि रुको, क्या कहा अभी इन लोगों ने, क्या अभी मेरे को ये टोकन ऑफ अपॉलजी की तरह इसका सर काट के देने वाले हैं? मैंने कुछ इतना भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वहीं वो बंदा भी कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, बट उसकी आइज के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं, एरोगेंस दिख रहा होता है। इतने में उसके आगे एक छुरा आ चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बट आवाज आती है वहीं रुक जाओ। सेलिना अपनी जगह से उठते हुए डायरेक्टली इनके पास आ जाती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती क्योंकि मैं किसी की लाइफ के चक्कर में झूठ नहीं बोल सकती। और अपना जो वो मास्क होता है वो जला करके हटा देती है। जो देख करके वो लोग कह रहे होते क्या लेडी जीना, जीना भी कह रहे थे कि हाँ मैं। जो देखने के बाद सबके सब कह रहे होते क्या तुम हमारी गॉडेस हो? तो वो मना करते हुए कह रही थी कि नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो लेडी पूछने लगती कि पर कैसे, वो मैसेज कैसा था, पर अगर जो तुमने दिखाया था वो वहां पर कैसे आ चुका था? रीना बता रही थी कि वो सारा मेरा करा रहता है, मेरे पास इन सारी चीजों को करने के रीजन हैं। पीछे हमें उसी गॉड को दिखाया जाता है। देन बताया जा रहा होता है कि ये सारा करा धरा पी का है। अगर पी नहीं पता तो ये पी वही है जो कि लूका है, अपने रोस्टिन का छोटा भाई। लूका के पास पावर्स हैं कि वो जब भी अपने एनिमल फॉर्म के अंदर होता है वो बाकी सारे एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है। उसी ने इस गॉड को कंट्रोल किया होता है। जो सारी कंक्लूजन सुनने के बाद लोग कह रहे होते कि इसका मतलब तुम हमारी गॉडेस नहीं हो। रीना भी बता रही होती कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी गॉडेस नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों का बेवकूफ बनाया। तो बैंडिट्स बोलने लगते हैं कि इसका मतलब कि तुम हम लोगों को माउंटेन के ऊपर भेजने वाले थे, ये सारी बातें झूठी हैं, है ना? रीना कह रही थी कि नहीं, बाकी सारी बातें झूठी थी बट ये सच था। देखो मैं तुम लोगों को समझाती हूँ कि ये सारी चीजों को करने के पीछे कारण क्या था। हम नॉर्थर्न और वेस्टर्न रीजन के बीच में आपसी में ट्रेड करना चाहते थे, बट पहाड़ी से जाए बिना हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते थे। माउंटेन्स के ऊपर तुम बैंडिट्स रहा करते थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को यहाँ ले आए ताकि ये जो बैंडिट वाली परेशानी थी इसको सोल्व कर दिया जाए। पर मैं गलत थी क्योंकि तुम लोगों को तो मैं यहाँ पर उठा करके ले आई, पर तुम्हारी जगह कुछ और बैंडिट्स अब वहाँ पर आ चुके हैं जो कि हम लोगों को ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं। जो सारी बातें सुन करके ये जो नोमडेड्स ट्राइब के बैंडिट होते हैं वो कह रहे होते क्या, इसका मतलब वहाँ पे वो मनु का ट्राइब वाले आ गए होंगे, वो सुअर के बच्चे, उनकी इतनी हिम्मत। दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि हाँ कोई शक नहीं, वही सुअर के बच्चे होंगे वहाँ पर। रीना कंटिन्यू करते हुए कह रहे थे कि अब तो तुम लोगों को पता कर ही गया होगा ना कि हम जो नॉर्थनर्स है वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हर एक लोग अपना खून पसीना की मेहनत कर देता है इन सारी चीजों को पाने के लिए। इसलिए मैं सारे नॉर्थनर्स वर्कर्स को एक बार एक करके सब लोगों को लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। जब तो मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी वेस्टर्न रीजन के साथ। दैट्स वे मेरे पास तुम लोगों के लिए एक प्रपोजल है। तुम्हें उस माउंटेन को प्रोटेक्ट करना होगा काफी लंबे समय के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस काम के लिए तुमसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, ये जो नहीं लोगों के लिए बनी है। और ज्यादा आसान शब्दों में मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमारे माउंटेन पुलिस फोर्स बन जाओ ताकि हमारे जो ट्रेडर्स है उनकी सुरक्षा कर सको तुम दूसरे बैंडिट्स से। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नॉर्थनर और वेस्टर्न आराम से पीस में रह करके ट्रेड कर सकते हैं। तो जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो कहने लगते हैं क्या पुलिस? तो रीना बता रही थी कि हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को पता तो होगा ना बैंडिट्स किस तरीके से चोरी करते हैं, आखिरकार तुम लोग भी तो यही काम कर रहे थे। तो उसी तरीके से तुम्हें सामान चोरी नहीं होने देना है, तुम्हें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रही कि तुम लोगों को ये सारा काम फ्री में करना होगा। मैं एज अ साइन इन बोनस तुम लोगों को 1000 बकरियां दूंगी। जो सुन करके सबके तो पसीने छूट जाते हैं। कह रहे थे क्या क्या 1000? जीना भी कह रही थी कि हाँ बताओ क्या कहते हो, एक्सेप्ट करोगे मेरा प्रपोजल? और भीड़ में से निकल के आता है इन बैंडिट्स का लीडर, कह रहा था कि तुम सच में तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो, पर मुझे पसंद आई। और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम सच में हमारे लिए भेजी गई हुई मसीहा हो। हम लोग तुम्हारा प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। देन सीन कट होता है, हम लोगों को माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से कुछ लोग ट्रेडिंग करने के लिए अपना सामान लेकर के जा रहे होते हैं। ऊपर ही देखते हैं हम लोग कुछ लोग को जो कि नजर रखे हुए होते हैं, जिनको देख करके ये भी कुछ हाथ दिला रहे होते हैं। ऊपर से लोग भी हाथ दिला रहे होते हैं। ये सारे नोमडेड्स ट्राइब के लोग हैं जो कि पुलिस फोर्स बन चुकी है। ध्यान रख रहे हैं कि कोई इनके साथ कोई हादसा ना कर दे। लोग अपने काम धंधे पर लग चुके हैं, किसी और को यहाँ से चोरी चकारी नहीं करने देंगे। ऊपर से अब सारे नॉर्थनर्स और ये जो बैंडिट्स है अब फ्रेंड्स बन चुके हैं।
देन ये जो सीन होता है यहाँ पे कट होता है, रोस्टिन को देखते हैं, कहने लगता है कि रीना जो नियोल है उसने तुम्हारे लिए लेटर सेंड किया है। तो वो भी कह रही थी कि नियोल ये कौन है? अरे रुको, ये तो वेस्ट का जो ड्यूक है वो है ना, उसने मुझे लेटर क्यों सेंड किया है? देन वो लेटर को खोल के पढ़ने लगती है। लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है, मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ लेडी रीना आपका, आपकी वजह से नॉर्थनर और वेस्टर्न के बीच में फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसी खुशी के कारण मैं एक पार्टी को होल्ड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और ड्यूक विंटरसोर दोनों के दोनों इस पार्टी में पधारे। तो रीना कह रही थी क्या ये एक पार्टी अरेंज कर रहा है, पर मैं तो काफी थक चुकी हूँ, नहीं मैं नहीं जाने वाली वहां पर। बट रोस्टिन कहने लगता है कह रहे तुम लेटर पढ़ो तो उसने कुछ और भी मेंशन कर रखा है उसके अंदर, जो इस पार्टी में हुए गए गेम का विनर होगा उसको मिलेगा टीयर ऑफ द डेजर्ट। जो सुनकर के रीना कहने लगती क्या टीयर ऑफ द डेजर्ट, इसका मतलब एम्पायर के सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रेजर्स में से एक, ये 5 सबसे ज्यादा होली आइटम्स में से एक ट्रेजर है, द टीयर ऑफ द डेजर्ट। क्या ये इन्हीं को देने की बात कर रहे हैं? और इसके इसी सीन के साथ गाइस ये वाला जो एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ लेट वीडियो लाने के लिए माफ कर देना, मैं ट्राई करूंगा फिर से रेगुलरली वीडियो अपलोड कर दूं। वैसे भी इस सीरीज को मुझे जल्दी ही खत्म करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एपिसोड अपलोड कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग 1000 को हिट करने के काफी करीब है। जब तक के लिए बाय बाय।